खैर मेरा सवाल सरवर साहब आपसे ये है, ये जो बड़े बड़े शेर आप लोग आकर कहते हैं टीवी पर, कभी ग्राउंड पर भी जाकर समझाइए ना लोगों को। रंग अगर मस्जिद पर पड़ रहा है, होली के त्योहार में अगर रंग किसी पर पड़ रहा है तो समझाइए ना कि थोड़ा धैर्य भाई आप भी रखिए, क्यों जरूरत आन पड़ी कि त्रिपाल लगा रहे हैं हम। सही सवाल, एकदम सही सवाल। दैनिक भास्कर की एक खबर है, आज के अखबार में है, जीजा ने साली को दिया रंग तो हवालात पहुंचा। दोनों हिंदू परिवार का, कानपुर देहात की घटना, थाना बता देता हूं, अखबार का कट्टन अभी मैं वही ढूंढ रहा था, ढूंढ लिया। तो वो दोनों हिंदू हैं, जीजा ने साली को रंग दिया, हवालात क्यों पहुंचा दिया? मतलब रंग देने का जो तरीका है, होली एक त्योहार है, त्योहार के एक रूल है, रेगुलेशन है, हमारे पूर्वजों ने देश को एक नियम दिया है। क्या होली के रेगुलेशन है? मुझे लगता है आप ज्यादा जानते हैं। अरे आप ज्यादा जानते हैं सर। जब गुलाल अबीर उड़ाया जाएगा, जब गुलाल अबीर पूरे आसमान में उड़ेगा होली के त्योहार में, अगर किसी पर पड़ गया गलती से, अगर पड़ गया किसी पर गलती से, तो तुम्हें हाय तौबा करने की जरूरत क्या है? तौबा नहीं है, हुआ था सर, नहीं हो रहा, हुआ है, नहीं हो रहा। 10 साल पहले घटना हुई, उसके बाद से त्रिपाल लगने शुरू हुए हैं। उस वक्त समझाते ना ग्राउंड पर जाकर लोगों को, और शेर पढ़ते इतने बड़े बड़े, और समझाते मुसलमान भाइयों को कि थोड़ा धैर्य आप भी रखें। बहुत छोटा जवाब शिवम त्यागी जी, फिर आ रही हूं निशा जी आपके पास। थैंक यू। एक खबर मैं भी पढ़ देता हूं कि एक मुस्लिम बहन के तलाक के बाद एक मौलवी से कराया गया उसका हलाला। अब देखिए आज बुरा लगा? अभी चुप रहिए। बुरा लगा? नहीं बुरा लगा। किसी एक व्यक्ति की बात को आप कोट करके उसको यहाँ पर क्या मतलब त्योहार को बदनाम करना चाहता है? बदनाम करना चाहता है? प्लीज आप इनको रोकिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच चिल्लाइए मत। अभी हर चीज का जवाब उसी तरीके से मिलेगा। लगा ना बुरा? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर होली में कोई भी इस तरह की बातें कोई एक व्यक्ति करता है, उसको स्टैंडर्ड मत बनाइए। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह हलाला होता है, लेकिन होता है, वो भी एक सच्चाई है, इसलिए बुरा लगा। अब आगे आता हूं। तो आप कैसे कह रहे हैं? आप बीच में नहीं बोलना भाई। फिर मैं कुछ बोल दूंगा, बुरा मान जाएंगे। बोले हाँ। मैं सोच रहा था प्रवक्ता लाके बैठाया आपने मेरे बराबर में, कान पे ऐसा लग रहा था तानपुरा रख दिया हो। मैं कोई गाना गा रहा हूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक दिए जा रहे हो। थैंक यू। अब आगे आना जी। इन्होंने कहा सांसद को बिजली चोर कहा। अरे बिजली चोर को बिजली चोर ना कहूं तो क्या कहूं? उसे क्या भारत रत्न दे दूं? अब सुनिए जरा। 2 किलोवाट का लोड लगाया हुआ था उन्होंने अपने घर में, जो इनके सांसद महोदय हैं बिजली चोर। एक आम तौर पर फ्लैट में भी इतना 2 किलोवाट का लोड लगता है। वहां पर 37 से ज्यादा एसी थे और तमाम तरह की चीजें थी। जब बिजली वाले बेचारे रीडिंग लेने गए तो उनको पीटकर वहां से भगा दिया गया। लेकिन वहां की पुलिस ने 352, 351 1 और धारा 132 के तहत उन पर केस दर्ज किया हुआ है। तो वो है बिजली चोर। अब आ गया के बयान जस्टिफाई नहीं होते हैं। अब एक और चीज थोड़ा सा, अब इन्होंने शेर सुनाया तो शेर सुनाना मेरी भी मजबूरी है। सुनाइए सर। आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और वो भी अगर सनातन की बात आज कर दे तो मारा जाए। मतलब गजब दर्द होता है इनको। कह रहे नहीं माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम नहीं बिगाड़ रहे भाई। आप एक चीज बताइए, सीओ आज आया है ना, सीओ तो आज है, इससे पहले नहीं थे। 2-3 साल पहले उनकी पोस्टिंग कहीं रही होगी, लेकिन उसी संबल में 1936, 37 में, 47 में, 48 में, 58 में, 76 में, 82 में, 86 में, 92 में, 96 में, 2014 में रोज दंगे होते थे। वहां पर खद्दूसराय मोहल्ले में एक बनवारी लाल के पैर काट दिए गए, उसको जान से मार दिया गया और 8 लोगों को मारा गया। उन लोगों के शरीर भी नहीं मिले, आटे के शरीर बना बना के अंतिम संस्कार हुआ। भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। भाजपा नहीं उस टाइम क्या वहां पर? भाजपा नहीं थी। अच्छा ठीक है, भाजपा नहीं थी। बयानवीर बने जा रहे हैं। और अब बयानों पर भी कोट करिए ना, अपने बयानों पर ही बोलिए। पहले मुझे निशा जी को लाने दीजिए चर्चा में, फिर उसके बाद आप बोलेगा, क्योंकि पूरी भूमिका बनाने के बाद असल सवाल पर आप लोग आते हैं। दिक्कत ये है निशा जी, काउंट करिएगा कि आप कितने गरीब हैं और कितना टाइम आपको मिला। निशा जी, सामाजिक सौहार्द, मुख्यमंत्री का खुलेआम बयान देना और सीओ की पीठ थपथपाना और कहना संभल एक सच्चाई है जो बाहर आकर रहेगी। क्या सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर सिटीजन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है उसकी भी बहुत बहुत बधाई। जहां तक बात है सामाजिक सौहार्द की, मुझे वो गीत याद आता है जब कहते हैं ना, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जहां रंगों का त्योहार है, और रंग मेरे को लगता है जिंदगी की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, रंगों के बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तो जहां रंगों का त्योहार हो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बयान की जरूरत है। जहां तक बात है संभल की, तो प्राची जी आप एक बात बताइए, पहले जैसे वहां पर हालात बने थे, क्या आप चाहते हैं कि फिर से प्रशासन पर उंगलियां उठेंगे? तब बोल रहे थे प्रशासन जागता नहीं है, प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता। क्या प्रशासन को पता नहीं था ऐसी हरकत होने वाली है? आज प्रशासन जब अपना काम कर रहा है, प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ले रहा है।
अगर उस चीज को प्रशासन काम कर रहे तो उस पर उंगलियां आज नहीं उठनी चाहिए। प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तो सारी उंगली प्रशासन की तरफ जाती है। तो अगर कोई घटना ना घटे, कोई ऐसी हरकत ना हो, उसके लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां नहीं बयानों की नहीं प्राची जी, एक बात बताऊं, उन बयानों को भाषा के ऊपर देखिए। कुछ लोगों की भाषा होती है, मैं हरियाणा की हूँ, आप हरियाणा की बोली अगर देखेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो गाली ही दे दी। तो ऐसे ही वो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई बार बोली ऐसी हो जाती प्रदेश की हूँ सर, मैम, तो उस बोली को ऐसे मत लीजिए। उन्होंने यही तो कब किसको कितना छुपाना है, नहीं प्राची जी, नहीं देखिए चुप क्यों रहा है, मुझे नहीं चुप रहा है। ये कहने की क्या जरूरत है कि किसी जुमे भी की धर्म नमाज का आप घर में रहकर प्राची पढ़िए। जी आप कैसे लेते हैं ये जानना बहुत नहीं। प्राची जी आप कैसे